आप सभी को जय मसीह की। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं उत्पत्ति की किताब और उसके 12वें अध्याय का, जहाँ परमेश्वर अब्राहम से बातें करते हैं और उसे उस नए देश में जाने के लिए कहते हैं जिसके लिए मार्गदर्शन परमेश्वर के द्वारा स्वयं किया जाएगा। परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि मैं तुझसे एक नई जाति बनाऊंगा और वो जाति बहुत महान होगी और तू जातियों का मूल पिता होगा। पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा परमेश्वर संसार की सभी जातियों में से एक व्यक्ति को चुनता है जिसके द्वारा परमेश्वर नई जाति बनाने वाला है। जिस अब्राहम को चुना था एक नई जाति का मूल पिता बनाने के लिए, वह असल में प्राचीन नगर बेबीलोनिया के एक ऊर नाम के मूर्ति पूजक देश का रहने वाला था या नगर का रहने वाला था। परमेश्वर ने जब उसे बुलाया तो उसका कारण ये था कि जब सभी मूर्ति पूजक थे, लेकिन अब्राहम जो था वो सच्चे परमेश्वर को मानने वाला और उसकी उपासना करने वाला था। परमेश्वर ने अब्राहम को जब वहाँ से बुलाया तो अब्राहम ने भी आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को लेकर उस देश से मेसोपोटामिया की घाटी से होते हुए निकल गया और फिर हारान नाम की तराई के अंदर वो अपने परिवार के साथ, जो लूज और उसकी पत्नी सारै थी, उनके साथ में वो अस्थायी रूप से वहाँ से कनान की ओर चला गया। अब्राहम को पता था कि परमेश्वर उसे एक उत्तम जगह रहने के लिए देने वाला है। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि परमेश्वर एग्जैक्टली उसे कहाँ लेकर जाने वाला है या कहाँ स्थायी रूप से बसाने वाला है। उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसके द्वारा एक बहुत बड़ी जाति बनाएगा और वो जातियों का मूल पिता कहलाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब उसके पास में कोई संतान नहीं है तो परमेश्वर किस रीति से करेंगे। बस उसने विश्वास किया और विश्वास के भरोसे वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा, उसकी आज्ञा को मानता रहा। जब वो कनान में पहुंचा तब कनान में जाने के बाद उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और अपने विश्वास को इसके उत्पत्ति अध्याय 12:10 में लिखा है कि जहाँ अब्राहम रहता था वहाँ पर अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण अब्राहम को वहाँ से मिस्र की ओर जाना पड़ा। अब्राहम, सारै और लूत अब मिस्र में थे। अब्राहम को ये पता था कि उसकी पत्नी सारै बहुत ही सुंदर है और जब मिस्रियों को इस बात का पता चलेगा कि वह उसकी पत्नी है तो उसको पाने के लिए वे अब्राहम को मार सकते हैं। इस डर के कारण अब्राहम ने सारै से कहा कि हम ये फैसला कर लें कि जब भी कोई पूछेगा तो हम ये कहेंगे कि हम आपस में भाई बहन हैं। और ये आधा सच था, क्योंकि सारै अब्राहम के पिता तेरह की पुत्री तो थी, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी की पुत्री थी। इस तरीके से वो वहाँ रहने लगे और सारै की सुंदरता की चर्चा राजा के कानों तक पहुँची। मिस्र के राजा ने जब सारै की सुंदरता के बारे में सुना तो उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए उसे अपने महल में ले आया। लेकिन परमेश्वर उसे ये पाप नहीं करने देना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने उस राजा के घराने पर विपत्ति डाली। और जब राजा को ये पता चला कि ये अब्राहम की बहन नहीं लेकिन उसकी पत्नी है, तो उसने अब्राहम और सारै को एक साथ उस जगह से विदा कर दिया।